किसी का बच्चे को बचपन में भी देख लेगा तो कितना भी बड़ा हो जाएगा उसको पहचान लेगा। उसी तरह से ये लेफ्ट साइड में श्री गणेश का कार्य होने के कारण आप भी जानते हैं कि जब आपकी लेफ्ट साइड कमजोर हो जाती है तो आपकी मेमोरी खत्म हो जाती है, और इसलिए हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड को उठाते हैं जब मेमोरी खत्म हो जाती है। वजह यह है कि आपके अंदर का गणेश तत्व कम हो गया। जब आप राइट साइडेड हो जाते हैं तो आपका लेफ्ट साइड का जो गणेश तत्व कम होते जाता है। जो आदमी बहुत ज्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मेमोरी जो है आप देखिए बुढ़ापे में इतनी खराब हो जाती है कि वो खुद को भी पहचान पाते हैं या नहीं, ऐसा प्रश्न पड़ जाता है। इसलिए श्री गणेश का जो एक विशेष गुण है कि उनकी सुबुद्धि तो है ही, पर उस सुबुद्धि के साथ उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तीक्ष्ण है। वो हर एक चीज को याद करते हैं और करना ही पड़ता है, क्योंकि कुंडलिनी पर जो कुछ भी निवेदन होता है, जो कुछ भी इम्प्रिंट होता है, जो लिखा जाता है, वो सब कुछ श्री गणेश ही करते हैं। उनके हाथ में एक कलम होती है, उस कलम से वो लिखते हैं। वो कलम भी उन्हीं का एक टूटा हुआ दांत, उससे वो लिख देते हैं कि आप क्या हैं, आपने क्या तकलीफें उठाई, आप क्या परेशानी उठाई, आपकी खोज में आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या गलतियां की, वो सब उसके अंदर वो लिख देते हैं। तो जब वो कुंडलिनी उठने लग जाती है तो जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई खराबी हो जाए तो कैसे खड़खड़ाने लगता है, ऐसी कुंडलिनी की खड़खड़ाहट आप देखते हैं जब आपके चक्रों पे वो गुजरती है। और इसीलिए आपको पता हो जाता है कि इनके ये चक्र खराब है, उनके चक्र खराब है। इस कदर ये बिल्कुल शास्त्रीय साइंटिफिक चीज है। तो गणेश तत्व के एक ही गुण नहीं है कि अबोधिता रहे और मनुष्य बहुत निष्पाप रहे, इसी से नहीं होता, पर उसका अनेक गुण है। उसमें से एक गुण ये भी है कि आपके अंदर विजडम होना चाहिए, सुबुद्धि होनी चाहिए, ये जानना चाहिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब जो आज की अंगारिका जो है, अंगार की जो आज की विशेष चतुर्थी मानी जाती है, ये क्या चीज है? इसमें ऐसा है कि श्री गणेश स्वयं जो है वो अंगार को ठंडा करते हैं। कुंडलिनी भी देखिए तो एक ज्वाला ही है, जैसे कि कुंडलिनी जो है उसकी प्रक्रिया ज्वाला की भांति है, क्योंकि ऐसे तो सब चीज पृथ्वी के तरफ जाती है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से सारी चीजें पृथ्वी की तरफ जाती है, और सिर्फ ये जो ज्वाला है यही ऊपर जाती है। कोई सी भी आग ऊपर की तरफ जाती है और बाकी सब चीजें पृथ्वी की तरफ दौड़ती है। ऊर्ध्व गति सिर्फ एक इस चीज को मिलती है कि जो अग्नि है, और इसलिए ये जो है ये आपकी अग्नि को शांत कर सकते हैं। ये दो तरह से अग्नि को शांत करते हैं। एक तो ये कुंडलिनी को शांत कर देते हैं, कुंडलिनी को ये बता देते हैं कि इस आदमी में ये दोष है, ये तकलीफें हैं, कोई हर्ष नहीं, तो भी आप इनको पार कराइए, क्योंकि कुंडलिनी का बालक श्री गणेश और जो आप में बालक है वो श्री गणेश है। तो वो उसी आत्मीयता से उस कुंडलिनी को समझा देता है कि तुम तो मां हो और मैं चाह रहा हूं कि मैं इनमें जागरूक हो जाऊं, तो तुम मेरी मदद करो। और वो इस तरह से शांत हो जाती है ये सोच करके कि मेरा बालक ही ये चीज को मांग रहा है, तो वो अपनी जो भी उनके अंदर गर्मी हो, कुछ हो, उसमें एक तरह से शांति आ जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बार देवी बहुत नाराज हो गई और उन्होंने देखा कि संसार में बहुत कुछ लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, और उसे इतनी तकलीफ हुई, इतना संताप हुआ कि ये सारी सृष्टि जो मैंने बनाई इसको ही मैं नष्ट कर देती हूँ। तो उन्होंने ये सोच करके और सब दूर संहार की स्थिति बना ली और बहुत नाराज हो गई। और जब उनका नृत्य शुरू हो गया तब श्री महादेव ने ये सोचा कि देवी तो इतनी नाराज है, क्रुद्ध हो गई, अब सब संसार नष्ट ही हो जाएगा, तो इसका इलाज क्या है? तो उन्होंने उन्हीं का बच्चा जो कि कार्तिकेय था उसको देवी के पैर के नीचे डाल दिया। उस पे पैर रखते ही उनकी इतनी बड़ी जीभ निकल आई, ये मैं क्या करूं। जो इतनी क्रोध से लाल थी वो भी उस बच्चे को देख करके एकदम शांत हो गई। इसी प्रकार ये हमारी कुंडलिनी को एक प्रकार से शांत कर देते हैं कि तुम अपने बालक को जन्म दे रही हो, इस वक्त नाराजगी ठीक नहीं किसी भी तरह से। कभी कभी तो कुंडलिनी को हमने इतना सताया होता है
क्योंकि गलत गुरुओं के पास गए या कुछ गलत हम लोगों ने भी काम किए तो बेचारी कुंडलिनी लस्तम पस्तम बिल्कुल रहती है। उसका भी आधार सिर्फ श्री गणेश है जो उसको ढकेलते हैं ऊपर की तरफ। श्री गणेश की शक्ति से ही कुंडलिनी ऊपर उठ सकती है, इसीलिए उनको अंगार कहते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ति कुंडलिनी को दे देते हैं। और कुंडलिनी में जो आग है या जो उसकी ज्वालाएं उठती हैं वो शांत है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस तरह की शांत भी ज्वालाएं होती हैं। एकदम शांत ज्वालाएं हैं, सप्तरंग की होती है और एकदम शांत ज्वालाएं हैं और सहस्त्रार में आपको दिखाई देती है ये कितनी शांत है। ये सारा कार्य श्री गणेश ने किया हुआ। तो एक प्रकार वो आपका भी गुस्सा कम कर सकते हैं। आपकी भी नाराजगी दूर कर सकते हैं। और जब हम नाराज हो जाते हैं तो उसमें हम बहक जाते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें हम किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, किसी को खून कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस वक्त जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ श्री गणेश से होता है और श्री गणेश जो है आपके गुस्से को ठंडा कर देते हैं। अब देखिए कि ईसा मसीह भी उसी तरह के हैं कि उन्होंने ये बताया कि सबको क्षमा कर दो, जिसने तुम्हें तकलीफ दी उसके प्रति तुम गुस्सा करते हो, पर अगर तुम सबको क्षमा करना एक बार सीख लो कि सबको क्षमा कर दी। जिन्होंने उनको इतना अपमान करके, इतना सता करके और सूली पे चढ़ाया, उनके लिए भी उन्होंने परमात्मा से, अपने पिता से कहा कि हे पिता इनको क्षमा कर दो, क्योंकि जानते नहीं हैं कि क्या करें। ऐसे जब ईसा मसीह ने कहा तो आप सोचिए जिस लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया, इतना परेशान कर दिया, उनके लिए भी उन्होंने इतनी क्षमा की वृत्ति ली। सो ये उनका एक चरित्र है, एक स्वभाव है। और दूसरा भी ईसा मसीह का चरित्र ऐसा है कि जब लोग उनके मंदिर के सामने बैठ करके और चीजें बेच रहे थे, जैसे अपने यहाँ भी है, मंदिरों में लोग जाते हैं तो वहां चीजें बेचते हैं और वही चीज चढ़ाते हैं, जैसे एक नारियल को चढ़ाया फिर लाके उसको बेचते हैं, माने उसका बिजनेस बना लेते हैं। तब उन्होंने हाथ में एक खंडर लेके सबको मारा और कहा कि तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हें अगर करना है तो ठीक है, जो कुछ भी है वो स्वच्छ तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि जो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं उसको लाकर फिर बेच रहे हैं, जो हार भगवान को चढ़ा रहे हैं उनको लाकर फिर बेच रहे हैं। इस तरह की चीज उन्होंने कहा बिल्कुल ही गलत बात है। और इतना उन्हें क्रोध आया कि उन्होंने हाथ में हंटर लिया और उसको सबको तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। ये दूसरी साइड है। ऐसे ही श्री गणेश की भी एक दूसरी साइड है। दूसरी साइड गणेश की ये है कि जिस वक्त कोई भी राक्षस या दुष्ट आपको परेशान करेगा या तंग करेगा तो वो गणपति है, माने गणों के वो राजा है, तो वो उन राक्षसों को और दुष्टों को नष्ट करते हैं, उनको एकदम उनका सर्वनाश कर देते हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आपके साथ लगे हुए हैं गण लोग, और वो ऐसे लोगों को ठीक ही कर देते हैं जो आप लोगों को तंग करें। सहयोग में आप लोग जान लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कोई भी नहीं दुख दे सकता। हाँ, अगर आप सहयोग में हैं तो आपके गण जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं और वो यहां भी पधारे हैं और वो हर समय आपके ऊपर अपनी सुरक्षितता का उन्होंने पूरी तरह से आपके ऊपर अपना आच्छादन डाल दिया, पूरी तरह से आपको ढक लिया। आपको कोई भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं हो सकती। फिर आप उसको चमत्कार कहते हैं, मां किस तरह से मैं बच गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे बच गया। ये सब गणों का काम है और गण ये कार्य जब करते हैं तब समझ लेना कि आप वाकई में एक सहयोगी हैं। अगर वो ये कार्य आपके लिए नहीं करते हैं तब तो समझना है कि आप अभी तक पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो। दूसरी बात गणों की ऐसी होती है कि हमेशा हमारे शरीर में भी वो कार्यान्वित रहते हैं। शरीर से बाह्य की चीजें जो करते हैं वो सिर्फ आप
जब पार हो जाते हैं, जब आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है, तब वो आपका शरीर और आपका सब धन और आपकी सब चीजें, बच्चे, सबको संभालते हैं। पर उससे पहले हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज बन करके जीते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज होती है, यही हमें रोगों से बचाती है और उससे हम लड़ झगड़ सकते हैं। तो इसका चक्र जो है, सेंटर हार्ट, यहाँ पर स्टर्नम करके जो हड्डी है, उसके अंदर शुरू में होता है। 12 साल तक एंटीबॉडीज तैयार होती हैं और फिर सारे शरीर में दौड़ करके तैयार रहते हैं। जब भी कोई परेशानी होगी तो स्टर्नम हिलने लग जाएगा और उसके हिलते ही जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, इस तरह से इनको पता हो जाता है और ये फिर उस आने वाले कोई भी जो आदमी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है या कोई सी भी चीज आक्रमण कर रही है, कोई वायरस आ रहा है या किसी भी तरह का कोई रोग आपके अंदर घुस रहा हो, उससे ये लड़ते हैं।